अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका लगा। शुभेंदु अधिकारी के बाद उनके छोटे भाई सौम्येंदु अधिकारी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। सौम्येंदु के साथ साथ उनके हजारों समर्थकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान अधिकारी ब्रदर्स ममता बनर्जी पर हमला करने से नहीं चूके। नए साल की शुरुआत ममता बनर्जी के लिए बेहद खराब साबित हुई, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के बाद उनके भाई सौम्येंदु अधिकारी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। खुद शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में उनके भाई ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी ज्वाइन करते ही सौम्येंदु ने टीएमसी पर हमले शुरू कर दिए। आपके और इतने सारे लोगों के एक साथ अचानक से बीजेपी में जुड़ने के बाद जो संतुलन था कितना बदल गया? संतुलन पूरा एकदम बदल गया है। आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत भारी बहुमत से हम यहाँ से जीतने वाले हैं। 20,000 मतों से पीछे थी, लेकिन आज अगर ज्वाइनिंग के बाद बोला जाए तो 20,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चली है। मतलब अभी आप बोल सकते हैं? वो तो अभी बढ़ना है, वो तो 20 में नहीं रुकेगी, वो तो 50 के पार जाना है इसको। अब की बार 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी भी पीछे नहीं रहे, बल्कि ममता सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया और बंगाल में टीएमसी को हराने की चेतावनी दी। ममता बनर्जी सरकार चुनाव कराने से डरती है। मैं इस सरकार में था, चुनाव कराने से इन्हें डर लगता है। ये सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। अगर चुनाव हुआ भी तो ये लोग पंचायत की तरह वहां भी लूटपाट करेंगे। इसलिए म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन का वोट करने की ताकत नहीं है। 30 जनवरी तक हम यहाँ ऐसे हालात तैयार करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से, शिष्टाचार से राजनीतिक लड़ाई लड़कर, जिसे आप समझ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 100% सफल होगी। तृणमूल कांग्रेस घर घर जाकर वोटिंग मशीन दिखाने लायक लोगों को जुटा नहीं पाएगा। सौम्येंदु अधिकारी के साथ उनके करीब 5,000 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं 15 पार्षदों ने बंगाल में कमल खिलाने का वादा किया। दरअसल शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होते ही टीएमसी ने सौम्येंदु अधिकारी को कोंटाई नगरपालिका परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर के पद से हटा दिया था। तब से ही सौम्येंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने की अटकलें लग रही थी। इस खास मौके पर शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को 1.5 लोगों की पार्टी करार दिया। तृणमूल कांग्रेस अब पार्टी नहीं है, 1.5 लोगों में पीसी और भाइपों की कंपनी है। यही दो सब कुछ तय करते हैं, बाकी सब कर्मचारी हैं। जिन लो कैटेगरी के लोगों को जो मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए 7-7 दिन इंतजार करते थे, उन्हें ममता अब उठा रही हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, कान खोल कर सुन लें। ऐसे लोगों के बल पर आप चुनाव नहीं जीत पाओगी। मैं आपको हराने का प्रबंध करूंगा। बीजेपी बंगाल में हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी के नेता ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी ने भी हिंदुत्व की बात की और ममता को घेरने की कोशिश की। शुभेंदु अधिकारी ब्राह्मणबाड़ी छेले सनातन धर्म मानी। शुभेंदु अधिकारी যতদিন জনপ্রতিনিধি ছিলাম, রাজনৈতিক কর্মী ছিলাম, আমার সেবা আমার কর্ম সবটাই মানব ধর্ম। इंडिया टीवी संवाददाता अनुपम मिश्र ने पश्चिम बंगाल का मूड जानने के लिए आम लोगों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी शुभेंदु अधिकारी जिस तरह दल बदला है, उसको तो परेशानी होएगा। ममता बनर्जी और उसका जो भाईपो, जिसको हम लोग कहते हैं भतीजा, वो दोनों अभी गिर जाएगा। चुनाव आते आते देखिए, मेदिनीपुर में बोला था ना शाहजी, चुनाव आता था वो दोनों विकेट खड़ा रहेगा और सब गिर जाएगा। ममता जरूर आ जाएगा। जरूर जरूर आ जाएगा। कैसे लग रहा है? वो हार मेरे को अच्छा लगेगा। और क्या, यानी हाल के दिनों में टीएमसी का ग्राफ बंगाल में नीचे आया है। कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कम हुआ है। इसकी वजह यह है कि पिछले 2 टर्म से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, लेकिन टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। फिर सौम्येंदु अधिकारी भी ममता की पार्टी से दूर हो गए और बीजेपी के साथ आए। अधिकारी ब्रदर्स के करीब लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता ने बीजेपी का दामन थामा।